हेलो दोस्तों, आज हम फिर वापस सेकंड ग्रेड आरपीसी एग्ज़ाम जो हुआ था 2018 का उसका पेपर सॉल्यूशन पेपर लेके आए हैं एकदम आरपीसी की के अनुसार। और बहुत ही अच्छी तरीके से अपन तैयारी करवा रहे हैं। पुराने पेपर एक बार अपन ये चाहते हैं कि पूरे पूरे आपको सोल्व करवा दें, ठीक है ना। बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि इनके पेपर अगर अपन क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं तो अपन को पता चल जाता है किस प्रकार का प्रश्न आते हैं, कैसे आते हैं, उनको कैसे सोल्व करना है। तो आरपीसी के आंसर के अनुसार अपन को क्यों उनके अनुसार ही अपन याद करेंगे ना, तो अपन को कोई किसी प्रकार का कन्फ्यूज़ नहीं होगा। तो बहुत ही अच्छा है। अपने आने वाले 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं सेकेंड ग्रेड के, उसके लिए इनकी अपन सीरीज़ चल रही है क्वेश्चन पेपर की। पहले उसके बाद अपन नोट्स भी लेके आएंगे। तो अपन अब टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, अगर आपने अभी तक इस चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्लासेस इसमें आने वाली है, इंग्लिश की, जीके की, साइकोलॉजी की, है ना। तो ये आप ज़रूर है जो इसको सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को आगे है जो इनको सेंड करना है, ठीक है। तो लेटेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने लिए आ चुका है, मेमंद आभूषण किसके ऊपर पहना जाता है। पहला क्वेश्चन क्या है, मेमंद जो आभूषण है ना वो कहाँ पर पहना जाता है, मेमंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सिर पर। कहाँ पहना जाता है, सिर पर पहना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयदान देता का संबंध किससे है। विजयदान देता जो कि अपने एक अच्छे से लेखक हैं, है ना। तो इनका संबंध है, आपको पता होना चाहिए, साहित्य से, लोक साहित्य से। किससे हैं, लोक साहित्य से। इन्होंने कई सारी आपके महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं, तो उनको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आता है अगला, बिजोली अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है। बिजोली अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है। तो दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में आपके ऑप्शंस हो जाएगा सही। 3 नंबर जो दे रखा है वो है चौहान वंश से। किससे हैं बिजोली अभिलेख में, किसका वर्णन है, चौहान वंश का, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का प्रमुख कमांडर कौन था। तो यह है आपके राणा पुंजा। कौन था, राणा पुंजा। तो 1 नंबर ऑप्शन इसमें से हो जाएगा, ठीक है। किससे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, राव चंद्रसेन को कहा जाता है। किसको, राव चंद्रसेन को, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी है आपके आहाड़, है ना। तो छठे क्वेश्चन में ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, आहाड़ है जो सभ्यता है ना, उसको ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे थे। याद रखना, सन भी पूछ लिए। देखो, बीकानेर के जो महाराजा राय सिंह थे वो गद्दी पर कब बैठे थे, वो बैठे थे आपके 1574 ईस्वी में। कब बैठे, 1574 ईस्वी में, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, वो बार बार कंपटीशन पूछा जाता है ये। तो इसमें आपको याद रखना है 8वें में 3 नंबर ऑप्शन, 10.41%। कितना नंबर है, 10.41% भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान का अपने क्षेत्रफल है। कौन सम्मिलित नहीं है, नदियां हैं इनमें सम्मिलित कौन सी नहीं है वो बताना है। तो इसमें आंसर आपको याद रखना है, गंभीरी नदी, मेसवा, ये इसकी सहायक नदी नहीं है, ये सम्मिलित नहीं है। बाकी देखो, माई की सहायक नदी जाकम है, काली सिंध की परवन है और साबरमती की माजम है। ये तीनों आपके सही है, गंभीरी मेसवा है जो वो सही नहीं है। राजस्थान के संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है। वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन वार्षिक सर्वाधिक दर किस जिले में है, ये आपको बताना है 10वें क्वेश्चन में। तो इसमें याद रखना है जैसलमेर जिला। कौन से जिले में ज़्यादा है ये, जैसलमेर जिले में ये ज़्यादा तापांतर हैं आपके वाष्पीकरण का। फिर अगला है क्वेश्चन है, सम्मिलित करना है भाई, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इनका स्थानीय नाम पूछा गया है कि भाई इनमें कौन सा सही है सम्मिलित में। तो इसमें आपको याद रखना, देखो ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा आपके 2, करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे मिलान करोगे आप, ये 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही है, CADB,
CADAB। तो देखो डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ क्षेत्र को नाम दिया गया था वागड़। क्या नाम दिया गया था? ये आपके इसमें हो जाएगा सही, वागड़। और डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है भौमट। उसको क्या कहा जाता है? भौमट। आबू पर्वत खंड है, आबू पर्वत खंड को कहा जाता है आपके अर्बुद। क्या कहा जाता है? अर्बुद। कोटा, बूंदी एवं बारां क्षेत्र को क्या कहा जाता है? हाड़ौती। तो ये ऐसे याद रख लेना है, ठीक है। फिर है जनगणना 2001 एवं 2011 का मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर याद रखना, किन जिलों में कमी आई है? वो आई है आपके राजसमंद एवं चूरू जिले में। किसमें कमी आई है? राजसमंद और चूरू जिले में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। कथन पूछे हैं और साथ में कारण भी है। राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है, इसका कारण क्या है? राज्य में जलवायु तथा उच्चावचीय कारकों में विविधता पाई जाती है। तो इसमें क्या बात सही है? तो इसमें दोनों ही भाई जो कारण और कथन जो दे रखा है दोनों ही क्या है? सही है भाई। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा। फिर देखो मिलान करने वाला वापस आ गया, पर्यटन स्थल और जिला मिलान करना है। तो अब देखो इसमें सीधे सीधे मिलान करो आप। 14 नंबर क्वेश्चन में आंसर इसमें सही हो जाएगा। पहले आपके 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 14 में 3 ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो देखो अलवर, अलवर को नाम पर्यटन स्थल कौन सा? अलवर में पांडुपोल। अजमेर में सोनी जी की नसियाँ। अजमेर में कौन सा है? सोनी जी की नसियाँ हैं, ये अजमेर में सोनी जी की नसियाँ। बीकानेर में कोलायत और भरतपुर में डीग भरतपुर, ठीक है। ये ऐसे है, याद रख लेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी आपके 3 सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 3। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारक कौन सा है? राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण कौन सा है? तो इसमें आपके याद रखना है कच्चे माल की उपलब्धता। क्या याद रखना है? कच्चे माल की उपलब्धता। 16 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? क्या बात बताई? राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसमें आपको याद रखना है 16 नंबर में 4 नंबर आंसर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और सवाई माधोपुर। ये जो जिले हैं ना, ये आपके कृषि जलवायु प्रदेश के आर्द्र दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में आते हैं, ठीक है। 17 नंबर में देखिए, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत है? मेवात याद रखना है। तो इसकी संख्या याद रखनी है आपको, 2 जिलों में है। कितने जिलों में है? मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में है? 2 जिलों में है। कौन सी हवा डॉक्टर के नाम से जानी जाती है? विश्व के ज्योग्राफी आई है। कौन सी हवा डॉक्टर के नाम से जानी जाती है? तो इसमें याद रखना है हरमट्टन। कौन सी हवा? हरमट्टन को डॉक्टर भी कहते हैं। हरमट्टन को क्या कहते हैं? डॉक्टर। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपको याद रखना है कि दक्षिणी पश्चिम में। कौन सी में? उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है? दक्षिण पश्चिम बहती है। किस में बहती है? दक्षिण पश्चिम में। 20 नंबर क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो याद रखना है एक सींग वाले भारतीय गैंडों के लिए प्रसिद्ध हैं। एक सींग वाले भारतीय गैंडों के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही कथन देखना, चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनशीलता मुंबई से अधिक है। दूसरा, चेन्नई में लौटते मानसून से ज़्यादा वर्षा होती है। फिर ये 2 कथन और आ गए। अब इसमें चारों ऑप्शन में कौन सा सही है?
ए सही है, बी सही है, दोनों सही है, दोनों सही नहीं है। तो इसमें याद रखना है ए और बी दोनों ही आपके सही है, ए और बी दोनों ही क्या हैं, राइट कथन है। ठीक है, फिर देखो अगला क्वेश्चन, यदि अंडमान में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विकास होता है तो किस बंदरगाह के अधिकारियों को सचेत किया जाना चाहिए। तो इसमें आरपीसी ने आपके ये क्वेश्चन है जो डिलीट कर दिया था, यानी इसके चारों ऑप्शन ही गलत थे, इसलिए इसको आपके डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो इसके लिए स्टार लगा हुआ है, इसलिए इसमें कोई भी सही आंसर नहीं है। 23 में देखिए, भारत में कौन सी जनगणना वर्ष जनसांख्यिकी विभाजन का वर्ष कहलाता है। भाई भारत में कौन सा जनगणना वर्ष है जो जनसांख्यिकी विभाजन का वर्ष कहा जाता है, कौन सा है। तो इसमें याद रखना है 1921। कौन सा है, 1921 को याद रखना है। महान सीमा भ्रंश पृथक करता है, इसमें भी आपके आरपीसी ने स्टार लगा दिया है, याद रखना है। इसकी भी आंसर की मैं उसको आंसर नहीं दिया है। 25 पे देखिए, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है, ये लगती है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है जो लगती है। बांग्लादेश खूब सारी लंबी सीमा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। 26 नंबर क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है। तो ये याद रखना है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे। कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मृदा अपरदन की समस्या जुड़ी हुई है भाई, तो इसमें कौन सा कथन सही है, देखो क्या क्या बातें सही है। 27 में तो इसमें चारों ही सही है भाई, कथन ये चारों ही क्या है, चारों ही कथन सही है। 27 में क्या क्या देखो, भारत में मृदा की अपरदन की समस्या जुड़ी हुई है, अत्यधिक वर्षा के कारण भी है, वनों की कटाई भी होती है, अत्यधिक खेती भी होती है, अतिचारण भी होता है। तो इन कारणों से है जो मृदा अपरदन की समस्या जुड़ी हुई है। फिर अगला देखिए, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें भी आपके कथन दे रखे हैं, तो पहले कथन पढ़ लेते हैं। प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्यसूची का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व मांगनी होगी, या अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे वे प्रस्तुत करना चाहे लिखित सूचना देनी होगी, या प्रस्ताव समग्र सदस्य संख्या के कम से कम 10वें भाग से समर्थित होने चाहिए। अब इसमें से आंसर कौन सा सही है 28 नंबर में। तो इसमें आपको याद रखना है ए और बी दो ऑप्शन में आपके सही है। कौन कौन से कथन दो सही है, ए और बी, सी इसमें आपके गलत हैं। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर दोनों पर रहे हैं। तो इसमें याद रखना है टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल जो है वो आपके मुख्यमंत्री भी रहे हैं राजस्थान के, और उप मुख्यमंत्री पद के ऊपर भी रहे हैं। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे हैं। तो इसमें आपको याद रखना है ए और डी, यानी दोनों आपके ये जो जयनारायण व्यास और भैरव सिंह शेखावत, ये ऐसे मुख्यमंत्री थे जो मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे हैं कभी भी, जयनारायण और भैरव सिंह शेखावत, यानी 2 नंबर ऑप्शन इसमें आपके सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिवों का पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें आपके सही जो नहीं है वो है
2 नंबर ऑप्शंस। कौन सा? ये बरकतुल्ला खान के समय आर.डी. माथुर नहीं थे, यानी बाकी सब सही है। देखो बाकी सही है तो वो भी देख लेते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम मुख्य सचिव थे के.पी.यू. मेनन, और शिवचरण माथुर के समय थे मदन मोहन कृष्णावली, और भैरव सिंह शेखावत के समय थे टी.वी. रमणन। तो ये याद रखना है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा करते भारत सरकार की राजनीतिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति के हैं? कौन से हैं? तो इसमें याद रखना 3 नंबर ऑप्शन से विदेशी मामलों से संबंधित ऐसे नीतिगत मामलों पर विचार करना जिससे बाह्य और आंतरिक सुरक्षा प्रभावित नहीं होती हो। एक तो ये है, या फिर इसमें भी कूट संबंध दे रखा, ध्यान रखना। तो इसमें आपके सी ऑप्शन बी और ए, बी और सी तीनों ही सही है भाई, तीनों ही सही है दोस्तों, ठीक है। यानी इसमें ए, बी और सी तीनों ही कथन सही है। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित विषयों पर विचार करना, और ऐसे आर्थिक और राजनीतिक मामलों पर विचार करना जिन पर व्यापक परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने की आवश्यकता हो, या विदेशी मामलों से संबंधित ऐसे नीतिगत मामलों विचार करना जिससे बाह्य और आंतरिक सुरक्षा प्रभावित नहीं हो। तो इसमें आपके आंसर क्या सही हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये आपके 32 नंबर पर आपके आंसर हो गया 32 का। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जय उदयपुर के सभापति कौन है? ये करंट का पूछा गया था उस समय 2018 में। हालांकि इसमें सीधा नाम नहीं दे रखा है कौन होते हैं ये सभापति, ठीक है। तो इसमें तो आप याद कर सकते हो, ये क्वेश्चन रख सकते हो। तो राजस्थान के जो राज्यपाल होते हैं ना, ये आपके पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति भी है भाई, है ना। फिर सम्मिलित करने वाला यह है, कौन सम्मिलित नहीं है यहाँ पर? वह है राज्य जहाँ उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल पश्चात राज्य के राज्यपाल के पद पर कार्य किया, मुख्यमंत्री और राज्यपाल में। तो इसमें आपको 34 नंबर पर याद रखना है कि दूसरा हरिदेव जोशी, ये कौन सा? हरिदेव जोशी, इसको याद रखना, ठीक है। ये इसमें आपके सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित है। मोहनलाल सुखाड़िया आंध्र प्रदेश में राज्यपाल रहे हैं, शिवचरण माथुर आसाम में रहे, जगन्नाथ पहाड़िया बिहार में रहे। हरिदेव जोशी है जो वो आपके राज्यपाल नहीं रहे हैं। 35 में देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया? स्थायी समितियों का प्रावधान कब किया गया था? 2000 में, सन 2000 याद रखनी है। यानी 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट्स के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो देखो प्रश्न क्या था आपने कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट्स के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें याद आंसर रखना आपको 2 नंबर ऑप्शन से, वो हो जाएगा अलेक्जेंडर मूडीमैन थे। कौन थे? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुराने जीके का क्वेश्चन है ये। अलेक्जेंडर मूडीमैन है ना, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट्स के पहले अध्यक्ष थे ये, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने ये मत प्रदान किया कि 21वीं शताब्दी में विश्व व्यवस्था में तनाव व संघर्ष में वृद्धि होगी, किंतु इस संघर्ष का स्वरूप विचारधारात्मक, राजनीतिक अथवा आर्थिक न होकर सांस्कृतिक होगा? ये बात किसने कही थी? ये कही थी आपके सैमुअल हंटिंगटन ने। किसने कही थी? सैमुअल हंटिंगटन ने। 38वां क्वेश्चन देखो, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किस प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई गई? किसको है जो शपथ दिलाई गई थी इस प्रकार से? तो ये दिलाई गई थी मोरारजी देसाई को। किसको दिलाई गई थी? मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्रियों में से
प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलवाई गई थी। ठीक है, अगला देखो, ग्रीन पीस संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसमें आंसर नंबर 1 याद रखना है, 1971 में। कब की गई थी ग्रीन पीस की संगठन की स्थापना? 1971 में। किस समिति आयोग ने यह सिफारिश की कि राज्यसभा को सच्चे अर्थों में संघीय उच्च सदन बनाने के लिए इसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इस समर्थन के साथ कि संसदीय व्यवस्था निरंतर जारी रहे? तो 40 में भाई आरपीसी ने तो ये आंसर है ना डिलीट कर दिया था। अब आप इसको आंसर को है जो ढूंढना है क्या आंसर हो सकता है ना। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा? ये बात किस में कही गई थी? ये कही गई थी आयोग में 300 अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 315 के अंदर ये बात कही गई थी लोक सेवा आयोग के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्तियों हेतु भारतीय सरकार की मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति का अनुमोदन अपेक्षित है? निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति हेतु भारतीय सरकार की मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति का अनुमोदन अपेक्षित है? तो सही उत्तर कोड में देना है। तो इसमें आपके आंसर हो जाएगा 4 नंबर ए, बी और सी, तीनों ही आपके सही है। क्या क्या है? एक तो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर और अध्यक्ष रेल बोर्ड के। तो ये तीनों ही आपके इसमें सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर आंसर सही है इसमें, ए और बी। ठीक है, फिर आगे देखो, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करनी है, लेखक और पुस्तक वाला प्रश्न है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 43 में 2 नंबर क्या आ जाएगा? ये मिलान करना है 2 1 4 1 में, यानी जो पहली पुस्तक है 2 1 4 3, 2 1 4 3 याद रखना है। यानी पहले में जगदीश भगवती की है भाई, ये इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन है ना, और जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ की है मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क, और फिर आपके उलरिक बेक की है 4 नंबर वाइट वॉट इज ए ग्लोबलाइजेशन, और मिल्टन फ्रीडमैन की कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन है 2 1 4 3, 2 1 4 2 1 4 3, 2 1 4 3। ठीक है, निम्नलिखित में भारत के उपराष्ट्रपतियों में से कौन से निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? देखो कौन कौन हुए थे, तो इसमें याद रखना है ए और सी, ये 2 निर्विरोध हुए थे। यानी कौन कौन? ए और सी। एक तो एस राधाकृष्णन और एक एम हिदायतुल्ला, ये 2 है जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो थे निर्विरोध आपके निर्वाचित हुए हैं। असम में गण परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? असम गण परिषद की स्थापना हुई थी आपके 1985 में। कब हुई थी? 1985 में। ठीक है, निम्नलिखित युग में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित देखना कौन सा नहीं है। संविधान अनुच्छेद और राष्ट्र शब्दावली दे रखी है। ठीक है, तो इसमें आपको क्वेश्चन में देख लेना है 4th नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। यानी ये आपके सम्मिलित नहीं है। 304 खे राष्ट्रपति की स्वीकृति ये नहीं है, बाकी सब सही है शब्दावलियाँ। जैसे 255 एक गे में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी, 18(3) में राष्ट्रपति की सहमति, 113(3) में राष्ट्रपति की सिफारिश। तो अनुच्छेद रट लेना भाई, क्वेश्चन आते हैं अनुच्छेद के खूब सारे, अनुच्छेद को रटना ही रटना है। 47 नंबर देखिए, अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दूणों के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? देखो और एक अनुच्छेद और आ गया, तो इसमें याद रखना है अनुच्छेद 262 में। किसमें? अनुच्छेद 262। ठीक है, कगारवाद का सिद्धांत किसने दिया? 48 में देखिए, कगारवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ये याद रखना है, ये दिया था आपके जॉन फॉस्टर डलेस ने। किसने दिया? जॉन फॉस्टर डलेस ने। ठीक है, 49 में देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है भाई?
क्योटो प्रोटोकॉल याद करो, ये है आपके भूमंडलीय उष्मीकरण को कम करने हेतु ये समझौता किया गया था। भूमंडलीकरण उष्मीकरण को कम करने के लिए। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2003 में किस देश में रोज रिवॉल्यूशन गुलाबी क्रांति हुई थी? गुलाबी क्रांति का संबंध किस देश से? जॉर्जिया। याद रखना भाई, गुलाबी क्रांति किस देश में हुई थी? जॉर्जिया में हुई थी। रोज रिवॉल्यूशन हुई थी, रोज रिवॉल्यूशन, है ना। ये हमने देखो 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। कोशिश करते हैं अपन सारे क्वेश्चन आज करने की, है ना। तो चलते हैं आगे। शांति के लिए एकता प्रस्ताव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 51 नंबर में देखिए, तो इसमें आ जाएगा एचेसन प्लान। किस नाम से जाना जाता है? एचेसन प्लान के नाम से जाना जाता है। एचेसन प्लान, शांति के लिए एकता प्रस्ताव, इसका मतलब होता है एचेसन प्लान। अगला क्वेश्चन देखो, आधिकारिक मात्रा और वर्ष ये बताना, इनमें से सम्मिलित कौन सा नहीं है 52 में। तो इसमें सम्मिलित जो नहीं है वो बताता हूँ सीधे आपको मैं। वो है आपके 3 नंबर ऑप्शन, चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग की भारत यात्रा 1942 में नहीं हुई थी। ये गलत है, बाकी सब सही है। तो बाकी अपन एक बार देख लेते हैं। भारतीय विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा हुई थी 1979 में। याद रखना है, 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी चीन गए थे। और भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा हुई थी 1988 में। और चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन की भारत यात्रा हुई थी 1996 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई थी? तो इसमें याद रखना है 3 नंबर ऑप्शन से, ये 2 नंबर ऑप्शन से कौन सा? ब्राह्मणी बनास परियोजना। कौन सा? ब्राह्मणी बनास परियोजना, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला देखो, हाल ही में राजस्थान के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में प्रथम प्रवेश किया है? डेब्यू प्रवेश किया था खलील अहमद ने। किसने प्रवेश किया? करंट का है ये, खलील अहमद ने। फिर अगला है, हाल ही में राजस्थान में किसके स्टार रैंकिंग प्रारंभ की गई है? रैंकिंग, किसकी रैंकिंग प्रारंभ की गई है? तो ये की गई थी आपके 2 नंबर ऑप्शंस देखो, राजकीय विद्यालयों में रैंकिंग बढ़ाने लगे थे वो, है ना। ये किया गया था राजकीय विद्यालयों के लिए, ये भी करंट का है। भीलवाड़ा में हाल ही में प्रारंभ हुए मेडिकल कॉलेज का क्या नाम है? भीलवाड़ा में एक मेडिकल कॉलेज खुला, उसका क्या नाम है? उसका नाम है राजमाता विजयराजे मेडिकल कॉलेज। क्या नाम है? राजमाता विजयराजे मेडिकल कॉलेज। फिर देखो अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत बेटियों को कितनी राशि दी जाती है? मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? ये दी जाती है आपके 50,000 रुपये। कितनी राशि दी जाती है? 50,000 रुपये की राशि बेटियों को मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत दी जाती है। 58 नंबर देखो, राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निम्न में से कौन सी निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू किया था? प्रतियोगी परीक्षा में एक मोबाइल ऐप भी है, तो वो है आपके दिसारी। याद रखना, दिसारी ऐप डाउनलोड करो भाई कंपटीशन एग्जाम के लिए। दिसारी ऐप, कौन सा? दिसारी। राजस्थान में महिला राज्य कर्मचारियों को अपने पूरे सेवाकाल में कितने वर्ष का शिशु देखभाल अवकाश दिया जाता है? क्या दिया जाता है? अवकाश 2 वर्ष का दिया जाता है। कितने वर्ष का दिया जाता है? 2 वर्ष का अवकाश दिया जाता है शिशु देखभाल के लिए। अपने बच्चे की देखभाल कर सकती है भाई महिलाएं। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला नीति आयोग द्वारा महत्वाकांक्षी जिलों की पहली डेल्टा रैंकिंग 2018 में सम्मिलित नहीं है? जिला सम्मिलित कौन सा नहीं है? वो है आपके चूरू जिला। ये सम्मिलित नहीं है, चूरू जिला सम्मिलित नहीं है। फिर है आपके राजस्थान में बच्चों में पोषण स्तर में सुधार हेतु अन्नपूर्णा दूध योजना कब प्रारंभ की गई थी? पता है ना आपको, स्कूलों में बच्चों को दूध पिलाया जाता है। तो ये योजना राजस्थान में कब शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है
2 जुलाई 2018 को, याद रख लो 2 जुलाई, 2 से दूध, जुलाई 2018। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान बजट 2018-19 में कुल व्यय का कितना प्रतिशत सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर प्रस्तावित हैं? कितना है? ये है आपके 40.92%। कितना है? 40.92% है। ठीक है, ये याद रखना, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार 2004 से 2016 के दौरान भारत में वास्तविक कृषि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि प्रतिशत में कितनी रही है? तो ये रही है आपके 3.2%। कितनी रही? 3.2% रही है भाई। ठीक है, फिर देखो अगला, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय आय के बराबर है? राष्ट्रीय आय के क्या बराबर है? ये है आपके एनएनपीएफसी। क्या बराबर है? एनएनपीएफसी। फोर्थ आंसर सही है। 65 में देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ के अनुसार वर्तमान में आईआईपी की गणना देखो, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ के अनुसार वर्तमान में आईआईपी गणना का आधार क्या है? आधार वर्ष, तो आधार वर्ष है आपके 2011-12। क्या याद रखना है? 2011-12 वर्ष है जो आधार वर्ष है भाई सीएसओ का। राष्ट्रीय आय कथन देखिए, राष्ट्रीय आय उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। एनएनपी ज्ञात करने के लिए जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं। कौन सा सही है? देखो 66 में, तो ये है आपके है 1 और 2 दोनों ही आपके कथन क्या है? सही है भाई। 1 और 2 दोनों ही क्या है? सही है। निम्नलिखित में से कौन सा लाभ प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों में नहीं मिलता है? नहीं बताना है, तो इसमें याद रखना है कौन सा नहीं मिलता है। 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही है। 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवच नहीं है, बाकी सब सही है। देखो, जमा राशि पर ब्याज मिलता है खाते में कोई न्यूनतम राशि रखने की आवश्यकता नहीं है। भारत में मुद्रा का कहीं भी आसान हस्तांतरण है। ये तीनों चीज़ें सही है। फिर देखो, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित हैं। शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित हैं? तो इसमें सभी से संबंधित है शिक्षा मनोविज्ञान। देखो, अधिगमकर्ता संबंधित हैं, अधिगम प्रक्रिया संबंधित है, अधिगम संस्थिति संबंधित है, ये सब सही है। कौन सा कथन गलत है ये बताना है। अधिगम समायोजक एक, अधिगम सार्वभौमिक एक, अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय अवलोकनीय होता है एक, अधिगम का परिणाम व्यवहार परिवर्तन होता है। कौन सा है? तो इसमें आपके गलत जो ऑप्शन है वो है 3 नंबर, अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय अवलोकनीय होता है। ये बात गलत है। ठीक है। फिर है, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों का टीएटी परीक्षण किया ताकि उनमें निम्न की पहचान की जा सके। टीएटी परीक्षण किस काम आता है ये बताना है। तो ये होता है व्यक्तित्व के लिए। टीएटी परीक्षण किसका है? व्यक्तित्व का परीक्षण का होता है। ठीक है। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है। यह क्या कहलाता है? ये भाई जो बात प्रभाव का नियम कहलाता है। ये प्रभाव का भाई, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है यानी प्रभाव पड़ता है कोई ना कोई, तो ये प्रभाव का नियम कहलाएगा। थार्डआई का है प्रभाव का, ध्यान रखना। बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है? बेसल आयु, बेसल आयु है आपके बुद्धि से संबंधित। बेसल बुद्धि याद रखना है, बेसल बुद्धि से संबंधित है। ठीक है। बुद्धि लब्धि आईक्यू के परिकलन का सूत्र बताना है। बुद्धि लब्धि का सूत्र, तो ये याद रखना है MA/CA × 100। ठीक है। क्या है सूत्र इसका? उत्तर में ये याद रखना है भाई, MA/CA, ठीक है, × 100। ये बुद्धि लब्धि आईक्यू का परिकलन सूत्र है।
रोसा इंक प्लांक ब्लड परीक्षण में शामिल किया है। तो इसमें याद रखना है 5 काले व सफ़ेद तथा 5 बहुरंगी कार्ड, ये आपके किसमें रोसा इंक ब्लड सही डब्बा वाला परीक्षण में 5 काले व सफ़ेद तथा 5 बहुरंगी कार्ड, 10 होते हैं कार्ड इसमें। प्रेरणा प्रबलन हो सिद्धांत के प्रेरता है। प्रेरणा प्रबलन को याद रखना, हल किसका सिद्धांत है, ये हल का है। 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है का IQ होगा, तो इसको निकाल सकते हैं अपन सीधा। 25 वर्षीय लड़का मावा बटा वास्तविक आयु करते हैं अपने से 16/25 × 100 ऐसे कर सकते हैं। तो 25 चौक 100, 4 16 का 68, 16 का 64 है ना, 16 का 64 हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 64। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और उसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से है, इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के जीवन में परिवर्तन लाना चाहती है। परिवर्तन किस में लाती है, तो व्यवहार में परिवर्तन लाती है। किस में लाती है, व्यवहार में परिवर्तन लाती है। किस में लाती है, व्यवहार में, ठीक है। फिर इसमें आगे देखो, अभिरुचि, अभिवर्ती, उपलब्धि तथा लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र में आते हैं। अभिरुचि और ये किस में आते हैं, सब के सब वैयक्तिक विभिन्नताओं में आते हैं। किस में आते हैं, वैयक्तिक विभिन्नताओं में आते हैं।